समझी आज हम ओशो की ही तरह एक विद्रोही संत कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी भी कबीर के भक्त जो तुमको हिंदुस्तान में मिलेंगे वो सब गरीब है। उसके जो महंत होते हैं वो सबके वो माने नहीं, बोले कि नहीं या तो इनको माला निकलवाइए या हम लोग आश्रम से निकालेंगे। ऐसी हो गए, माला हो गया, ले लिया तो बड़ा विरोध हुआ। हिंदू कहते हैं हमारा राम है, मुसलमान कहते हैं हमारा रहमान है। आपस में दो लड़े मड़ते हैं, मरम कोई नहीं जाता। ये दोनों राम और रहमान के नाम पर लड़ रहे हैं, मर्म इनको परमात्मा का कुछ पता नहीं है। जैसे कबीर मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म को वो आलोचना करते थे, क्या वो धर्म के अगेंस्ट थे? मुसलमान लोग क्या होते हैं, मस्जिद पर चढ़ के सुबह 4 बजे अजान करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं ना। इस तरह की बात कहते थे। मुसलमान भी इनको, मुसलमानों ने मारने के लिए इनको बहुत अटेम्प्ट किया। उस समय मुसलमानों का शासन था, तो बहुत बार अटेम्प्ट हुआ इनको मारने के लिए। तुरंत जन्मे हुए कबीर को पत्ते में लपेट के वहाँ तालाब में उसकी माँ ने रख दिया। कबीर का जन्म भी एक बड़ा विद्रोही जन्म है। वो किस घर में कहाँ जन्मे अभी तक विवाद है, जिसको दुनिया की भाषा इलीगल कहते हैं ना, अवैध संतान। कबीर अवैध संतान थे, और जहाँ लोग मर के नर्क जाते हैं वहाँ हम मरना चाहते हैं। हम लोग जब मगहर गए थे तो मगहर में सभी कहते थे, मगहर को सबसे अपवित्र जगह मानते थे। जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आज हम ओशो की ही तरह एक विद्रोही संत कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सालों से हम यहाँ पर कबीर की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं आगे ही। स्वामी जी, आपका कबीर के साथ कब और कैसे इतना गहरा लगाव हुआ? नेपाल में तो कबीर को कोई जानते ही नहीं थे। आज से 40 साल पहले तो कोई जानते ही नहीं थे। इंडिया में भी कबीर को सिर्फ बिहार और यूपी और पंजाबी लोग मानते थे। थोड़ा वहाँ इन लोग पंजाब, यूपी और बिहार। इसके अलावा भारत के भी और राज्यों में कबीर के बारे में जानकारी नहीं थी। आज से 40 साल पहले भगवान ने जो कबीर पर बोलना शुरू किया, हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला। इससे कबीर को लोग जो हिंदी नहीं समझते थे और जिनको पता ही नहीं था, दक्षिण भारत में भी कबीर की कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया में भी बस बताया मैंने, और उसमें भी कबीर को सिर्फ गरीब लोग और छोटी जाति के लोग, क्योंकि कबीर के जाति का कोई ठिकाना पता नहीं था, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग इनको नहीं मानते थे। तो सिर्फ जो छोटी जाति जुलाहे थे खुद, तो उसी वर्ग के लोग हिंदुस्तान में भी गरीब। अभी भी कबीर के भक्त जो तुमको हिंदुस्तान में मिलेंगे वो सब गरीब है। अभी भी संभ्रांत वर्ग में उनके फॉलोअर बहुत कम है। भगवान ने जादू किया। भगवान ने कबीर की का परिचय दिया सारे विश्व में। हम लोग भी भगवान से सुन के ही कबीर के प्रति बहुत आकर्षण हुआ, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, हम लोग लुम्बिनी गए, और लुम्बिनी में पता चला कि मगहर बगल में है। अच्छा। कबीर ने हाथ से नहीं छोड़ा है। तो हम लोग क्या सोचे कि बस मगहर लुम्बिनी से 2-3 घंटे का है, दर्शन करके, क्योंकि मगहर में रहने, लोगों ने बताया कि मगहर में रहने की कोई जगह नहीं है, जहाँ तो हम लोग दर्शन करके लौट आएंगे। ऐसा करके हम लोग सामान लुम्बिनी में ही छोड़ दिए और हम लोग मगहर गए। पहली बार मेरा कबीर से जो फर्स्ट एक्सपोजर है, आज से करीब 40 साल पहले होगा। ऐसी एनर्जी मगहर में मुझे मिली, ऐसी एनर्जी। हम तो जहाँ एनर्जी बहुत होती है, तो आध्यात्मिक भी एनर्जी जो है ना, एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है, एक नशा है, बहुत कड़ा नशा है। LSD से भी कड़ा नशा है। तो जिसको आध्यात्मिक प्यास होती है, उसको अगर आध्यात्मिक शराब मिल जाए ना, तो उससे बड़ा कोई, एक उर्दू शायर ने कहा है, खुदा परस्ती से बड़ा कोई नशा नहीं। खुदा परस्ती मतलब उस गॉड वाड जो। तो वहां पहुंच के मैं तो पागल हो गया। मैं पहला एक्सपोजर था कबीर के साथ। वो जैसे रमन के बारे में बताया कि रमन आश्रम में जाके हुआ था, तो वहां पहुंच के मैं तो पागल हो गया। उस समय 40 साल पहले मगहर में कुछ नहीं था। कबीर की एक समाधि
मुसलमानों की एक बाजार है और हिंदुओं की एक समाधि, दो छोटे दो मंदिर थे। बिजली भी बहुत कम थी, 2-3 बत्ती जलती थी। 40 साल पहले मगहर की स्थिति बहुत साधारण थी। तो वहाँ हम लोग जब दर्शन किए, मैं तो कहा कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। जहाँ उठने का मन ही नहीं होता था। और सामान हम लोग लुम्बिनी छोड़ आए थे, सामान कुछ था नहीं। और आश्रम बहुत पुअर है वहाँ उस समय, अभी भी पुअर है, उस समय तो बिल्कुल ही पुअर था सामान। तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं, कि यहाँ बाथरूम नहीं है और खाना भी हम लोग नहीं बनाते ठीक से, खिचड़ी खाते हम लोग खा चुके हैं। तो आप लोग गोरखपुर जाके रहिए, गोरखपुर यहाँ से 23-24 किलोमीटर है, वहाँ रहिए, फिर सुबह आ जाइएगा, रात में वहाँ रहिए, क्योंकि हमारे पास बाथरूम भी नहीं है, रहने की कोई जगह भी नहीं है। लेकिन तुमको जैसे मैंने बताया था कि रमन आश्रम में जाके जो मेरी हालत हुई थी, वही हालत मुझे लगा जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो ना, जाने के भाव से ही मन रोने लगता था। तो हमने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, मेरे साथी लोग जाए गोरखपुर गाड़ी से, अब वहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है, चले जाए, हम यही रहेंगे, सुबह में मिलेंगे। मेरे जाने की जा ही नहीं सकता था ऐसा। तो उन्होंने कहा कहाँ रहेगा, यहाँ तो कोई हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक कमरा है जिसमें पुराल रखते हैं, पुराल बहुत था उसमें, तो पुराल है और हम लोग एक कंबल रखते हैं, तो आप लोग 1-2 कंबल दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ है नहीं। हम लोगों ने कब सब लुम्बिनी में छोड़ दिया था। लेकिन देखो जब आध्यात्मिक आकर्षण होता है, हमने कहा कि हम तो कंबल पर सो जाएंगे, हम रहेंगे। दोस्तों को कहा कि आप लोग गोरखपुर जाओ और वहाँ रहो होटल में, सुबह आ जाना। तो मेरे रहने पर और दोस्तों को भी छोड़ने का मन नहीं हुआ, उन्होंने बोले नहीं हम भी रहेंगे। हम लोग 6 आदमी उसी घर में एक पुराल में 2-3 कंबल उन्होंने दिया। वो पुराल पर हम लोग कंबल ओढ़ करके रहे ऐसे, मगर रात भर, है ना, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो मेरा कबीर के साथ पहला एक्सपोजर जो है वो मगहर में हुआ, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर हुआ। उसके जितनी किताबें वहाँ उपलब्ध थी, थोड़ी सी किताब थी, मैंने किताब खरीदी, और उसके जो पुजारी थे भगवान दास, जब भागवत दास, हाँ, यहाँ भी आए हुए हैं भागवत दास। फिर मेरा श्रावस्ती में कैंप था, वहाँ आए कि ओशो का कैंप, किताब मैंने दिया, वो भी ओशो के पागल दीवाने हो गए, दीवाने थे कबीर के, दीवाने हो गए। और वहाँ आकर के श्रावस्ती में आकर के उन्होंने मुझसे दीक्षा ले ली। फिर बड़ा हल्ला हुआ कबीर, क्योंकि वो तो मठ के इंचार्ज थे वहाँ के, है ना, महंत कहते हैं उनको, वो इंचार्ज थे और कबीर के ही थे, और ओशो के सन्यासी हो गए, माला हो गया, ले लिया। तो बड़ा विरोध हुआ उनका, और बाद में उनको लोगों ने कबीर आश्रम से निकाल भी दिया। इसी कारण तो, जो कि वो माला छुपाते नहीं थे, बड़े साहसी थे। कबीर आश्रम में भी कबीर की आरती करते थे, माला पहन के करते थे। और किताब, कबीर की तो किताबें कम थी, ओशो की किताब ज्यादा बेचते थे, हम तो बेचते थे सबकी। तो बड़ा कंप्लेन हुआ। तो गुरुओं के जाने, कबीर तो अपने बहुत विद्रोही गुरु थे, लेकिन गुरुओं के जाने के बाद सारी संस्था जो आती है ना, वो बहुत संकुचित विचार की हो जाती है। जो भी गुरु जाते हैं, जब पुना की क्या हालत, पुना के जाने के बाद ऐसे ही है। अभी कबीर पंथी लोग भी बहुत ही ज्यादा कट्टर हो गए, वो नहीं रह गया जो कबीर का जो विद्रोह था। हम लोगों ने बहुत समझाया कि तो भगवान कबीर के भक्त हैं, कबीर के ये हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ कहा, उन लोगों का मेन जो आश्रम है वो बनारस में है, कबीर चौड़ा। उसके जो महंत होते हैं उस सबके, वो माने नहीं, बोले कि नहीं, या तो इनको माला निकलवाइए या हम लोग आश्रम से निकालेंगे। तो वो दास जी माला निकालने के लिए तैयार ही नहीं हुए, वो पागल हुए, तो कबीर जैसे ही थे। तो उनको महंत के पद से हटा के आश्रम से निकाल दिया गया। तो अभी उन्होंने मगहर के ही पास एक गांव में ओशो कबीर आश्रम खोला है। छोटा सा आश्रम है, बेचारे गरीब आदमी है, लेकिन वहाँ ओशो की भी मूर्ति है और कबीर की भी मूर्ति है, वो चला रहे हैं ओशो कबीर आश्रम। ऐसे मेरा फर्स्ट एक्सपोजर ऐसे हो गया। तो तुमको कहना भूल गए,
मगहर से जब हम आए हाँ। तो हम अकेले नहीं आए, कबीरदास नेपाल आ गए। उसके बाद जितने शिविर मैंने लिया पिछले 40 साल में, सब में पिछले समय तो जब शुरू में आया था तो बहुत पागल था, खाली कबीर की भजन लगाता था, कबीर की बात करता था। लाहौर में शिविर हुआ, वहाँ सब कबीर कबीर मैं ही हो गया पूरा लाहौर में, है ना। तो जहाँ जनकपुर में शिविर, जहाँ जहाँ शिविर लेता था खाली कबीर की बात करता था। नया प्रेम जरा ज्यादा ही होता है ना। हाँ, स्वामी जी। इस तरह से नेपाल में लोग कबीर को जाने, इस तरह से कबीर को लोग जाने। ओशो सन्यासियों में कबीर, ओशो सन्यासी भी नहीं, नेपाल में कबीर को नाम जानते ही नहीं, इंडिया में ही लोग नहीं जानते। हाँ स्वामी। लेकिन हमने फिर जहाँ जहाँ शिविर हुआ विराटनगर में, उसमें मैंने कबीर की खूब चर्चा की। तो भगवान ने बाद में ध्यान में मुझे भगवान ने बताया कि तुम मगहर से जो लौटे तो अकेले नहीं लौटे, तुम्हारे साथ कबीर भी साथ ही आए थे। अच्छा। स्वामी जी, जैसे कबीर का जन्म, उनका बर्थ तो बनारस में हुआ था, तो उन्होंने अपनी डेथ के लिए मगहर क्यों चूज किया? पहली बात तो देखो, कबीर का जन्म भी एक बड़ा विद्रोही जन्म है। वो किस घर में कहाँ जन्मे अभी तक विवाद है। हाँ समझी। वो जिसको दुनिया की भाषा इलीगल कहते हैं ना, अवैध संतान, कबीर अवैध संतान थे। उनके माता पिता का कुछ ठिकाना नहीं है, हा? वो वहाँ बनारस में एक गुरु थे, रामानंद गुरु थे। रामानंद गुरु। तो उस समय गुरुओं के यहाँ जो लोग जाते थे तो उच्च जाति के लोग को ही पढ़ाते थे गुरु लोग। नीच जाति, जातीयता 600 साल पहले की बात है। तो जातीयता बहुत थी भारत में, तो नीची जाति के लोग स्कूल गुरु लोग अपने आश्रम में देते नहीं थे। तो देखो कबीर का जन्म भी बहुत अद्भुत है, तुमको सबको जानना चाहिए। एक ब्राह्मण आया, उसकी लड़की जवान में ही विधवा हो गई थी। वो लेके रामानंद जी के पास आया, रामानंद जी का भक्त था। तो रामानंद जी ने उसको पैर छू के प्रणाम दोनों किए, तो रामानंद जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। और वो जो विधवा लड़की थी, एकदम युवा थी, उसने भी प्रणाम किया। उसको कह कि तो उस समय गुरु लोग आशीर्वाद देते थे, पुत्रवती भवा, क्योंकि बच्चे हो कम थे और लोग चाहते थे कि बच्चे हो। सब माँ चाहती, शादी होते ही लोग चाहते थे कि बच्चे हो। वो विधवा थी, उनको पता नहीं था। उसके सर पर हाथ रख के इन्होंने कहा कि पुत्रवती भवा। वो रोने लगी। उसके पिताजी भी घबराए, बोले कि नहीं, हम लोग तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, इसकी पति की तो डेथ हो गई है, तो विधवा है, और हम लोग ब्राह्मण जाति के हैं, विधवा में विवाह होता नहीं हम लोग की जाति में, तो पुत्रवती कैसे आपने आशीर्वाद दे दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो, ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है, मेरे मुंह से अस्तित्व ही बोला है। अब क्यों बोला है, क्या बोला है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा वचन है गुरु का, ध्यान में, ये फेल नहीं होगा, इसको बच्चे होंगे। उसके पिताजी भी चिंतित हो गए, ये तो विधवा है, ब्राह्मण भी विधवा है। आज भी ब्राह्मण जाति में विधवा में विवाह नहीं होता। उस समय, आज से 6-7 साल पहले तो सोच भी नहीं सकता था, 6-7 साल। लेकिन वही हुआ, उस ब्राह्मणी का किसी नवयुवक से प्रेम हो गया, और वो लोग प्रेम में गर्भवती हो गई, और उसको बच्चा हुआ। वही बच्चा कबीर है ना। अब उस ब्राह्मणी को जो बच्चा हुआ, तो उसने देखा कि हम तो विधवा हैं, हम अपने बच्चे को गांव में, घर में, उसके पिताजी ने भी कहा कि हम लोग तो दिखाई नहीं सकते, हम गांव वाले हमको गांव से बाहर कर देंगे, विधवा को कैसे बच्चा हो गया। तो उसने क्या किया कि उसको एक कमल के पत्ते में लपेट करके, वहाँ एक बनारस कभी जाओगे तो देखोगे लहर तारा तालाब है, बहुत अच्छा, जहाँ कहते हैं कि कबीर प्रकट हुए, अच्छा कहते हैं उसको। इसलिए कबीर के 3 तीर्थ हैं बहुत बड़े। एक तो जहाँ उनका मिले वो लहर तारा तालाब है, दूसरा मगहर है जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, लहर तारा तालाब बनारस में है, और तीसरा कबीर चौड़ा है जहाँ उनका लालन पालन हुआ। तो वो लहर तारा तालाब बहुत सुंदर तालाब है, और उसके आसपास जंगल है। उस समय तो और पेड़ पौधे थे। उसने कमल के पत्तों में लपेट के उस बच्चे को, रास्ता था उसके किनारे, तिराब के किनारे रख दिया कि कोई जो गुजरेगा पथिक और देखेगा बच्चे को, तो उसको करुणा हो जाएगी, तो ले जाएगा घर में पालेगा। हम लोग तो घर में पाल नहीं सकते। इस तरह से कबीर को
तुरंत जन्मे हुए कबीर को पत्ते में लपेट के वहां लहरता तालाब में उसकी माँ ने रख दिया और खुद एक झाड़ी में छुप के देखने लगी कि कोई जानवर कुत्ता बिल्ला उस बच्चे को तकलीफ न दे, कोई अच्छे आदमी के हाथ में पड़े, वो छुप के देख भी रही थी। उस रास्ते से नीमा और नीरू मुसलमान थे, लोग शादी करके पत्नी को लेके आ रहे थे, गरीब थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, तो आ रहे थे, तो रास्ते में लहरता तालाब पर दूसरे गांव से आ रहे थे। इन लोगों का घर कबीर चौड़ा पर था बनारस में। तो नीमा ने कहा कि हम बहुत थक गए हैं और हाथ पूड़ धोए, पानी भी पिए। तो तालाब बहुत सुंदर है, तो लोग जाके हाथ पूड़ धोए, पानी पिया, तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अभी का जन्मा हुआ बच्चा था। तो नीमा ने देखा था, नहीं तो अभी का जन्मा हुआ छोटा सा बच्चा किसी ने छोड़ दिया है, रो रहा है। उसको उसके हृदय में बहुत मातृत्व आया, उसने बच्चे को गले से लगा लिया। तो नीरू ने कहा कि देखो, तो हम लोग तो अभी शादी करके आ ही रहे तुमको लेके, बच्चे लेके तुम जाओगी गांव में। मुसलमान लोग भी उतने ही कट्टर होते थे उस समय, तो हमको तो गांव से लोग निकाल देंगे। हाँ, अब शादी हुआ और पहले से ही गर्भवती थी, दूसरे का बच्चा लेके आ रही है, तो तुमको भी निकाल देंगे, हमको भी निकाल देंगे, इसलिए उसको यहीं छोड़ दो, हम लोग चले, कोई आएगा दूसरा उसको उठा के ले जाएगा। तो नीमा ने उसको वहीं रख दिया और फिर बच्चा रोने लगा। थोड़े 2 कदम चले हैं ये लोग, फिर बच्चा रोने लगा और नीमा का हृदय नहीं माना, रोने लगी। वो भी कहे कि माँ स्त्री थी ना, माँ थी, तो वो कहे कि नहीं, हम इसको बच्चे को ऐसे रोते हुए यहाँ छोड़ दे, इसको जानवर भी आके खा सकते हैं। वो उस समय जंगल था, गीदड़ उधर आके खा ले, तो ये चील भी उठा के ले, नया जन्मे हुए बच्चे को तो चील भी उठा के ले जाता है, खा लेगा। तो हम वो अपमान सहेंगे जिंदगी भर, लेकिन हम ये पीड़ा नहीं सह सकते। इस तरह से नीमा ने वो तो ब्राह्मणी के बच्चे थे, फिर लेके गई अपने कबीर चौड़ा में। इनका थोड़ा सा झोपड़ा था, जहाँ जुलाहे कपड़े बुनते थे। तो इस तरह से कबीर का लालन पालन मुसलमान फैमिली में हुआ। इसलिए लोग सब समझते थे कि कबीर मुसलमान है ना। इसलिए कबीर ने दोनों धर्मों की बात की है, इस्लाम की भी और हिंदू की, और दोनों धर्मों की आलोचना भी बहुत की है, बहुत आलोचना। इस तरह से कबीर प्रकट हुए हैं। तो उनकी जो उनकी डेथ में, हाँ, डेथ का क्या हुआ, बनारस में रहे जिंदगी भर। हिंदुओं में अभी भी धारणा है, उस समय तो बहुत प्रबल धारणा थी, नेपाल के लोग भी मरने के लिए बनारस जाते थे। राणा लोग जो बहुत धनी थे, जिनके पास पैसा था, कहते थे काशी करवट, काशी में जो मरेंगे वो मुक्त होंगे, ऐसा अभी भी धारणा है। अभी भी हिंदुस्तान से बूढ़े लोग, साउथ इंडिया के भी लोग, है ना, अब तो नेपाल के नहीं, जो दुनिया बदल गई, पहले नेपाल के लोग भी मरने के लिए 3 जगह जाते थे, जो इनके पास पैसे थे। एक सबसे बड़ा काशी था, काशी करवट, दूसरा था हरिद्वार और तीसरा था वृंदावन। तो हिंदू लोगों की धारणा थी कि 3 जगह अगर मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो काशी में लोग कहते थे कि मरने के लिए आते थे सब। जो कबीर 100 साल से ज्यादा के हो, 108 साल के हो गए, तो उनकी जब मृत्यु लगा नजदीक आई है, तो कबीर ने कहा कि अगर काशी में मैं मरा और अगर स्वर्ग गया तो इसमें मेरा क्या कमाई, ये तो काशी के कारण होगा। इसलिए ऐसी जगह ढूंढो जो सबसे बदनाम हो। अच्छा। और जहाँ लोग मर के नर्क जाते हैं वहां हम मरना चाहते हैं। तो अभी भी हिंदुओं में है, उस समय तो बहुत, अब तो 40 साल में बहुत घट गया है। हम लोग जब मगहर गए थे, लोग मगहर में उस समय भी कहते थे, मगहर को सबसे अपवित्र जगह मानते थे हिंदू। यूपी में है और गोरखपुर से 25 किलोमीटर पर है। तो मगहर में जो मरता था उसको कहा जाता था कि वो अगले जन्म में गधा होके जन्मेगा। इसलिए लोग, मगहर के लोग मरने के लिए बनारस जाते थे या दूसरे जगह जाते थे। मगहर में कोई मरता नहीं था, मगहर के लोग भी मरने दूसरे गांव में जाके मरते थे। मगहर के बारे में कहा था कि यहाँ जन्म जो मरेगा वो अगले जन्म में गधा होके जन्मेगा। तो कबीर तो विद्रोही थे ही, तुम जानती है। उन्होंने कहा कि देखो,
अगर स्वर्ग जाना है तो मैं अपने पुण्य और तप के बल पर जाऊंगा, बनारस के बल पर नहीं जाऊंगा। तो मुझे मगहर में मरना है। वे बुढ़ापे में मरने के कुछ साल पहले वो मगहर में आके रहे, और मगहर में तो उसके बाद बहुत दिन जिए। 120 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो मरने के आने के बाद भी बहुत साल मगहर में रहे, और वहाँ उन्होंने 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कबीर मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म को वो आलोचना करते थे, क्या वो धर्म के अगेंस्ट थे? नहीं, अगेंस्ट नहीं थे। वो धर्मों में जो पाखंड आ जाता है ना, हाँ स्वामी जी। उनकी जो पंक्तियां हैं तुमको सुनाऊं मैं तो, इतना गजब गजब पंक्तियां हैं उनकी। स्वामी जी प्लीज। उन्होंने ऐसा, देखो, जैसे हिंदुओं को गाली दिया, कहा कि पत्थर की पूजा करते थे, मूर्ति। हाँ। तो उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर के पूजने से, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, तो पत्थर के पूजने से अगर परमात्मा मिले तो मैं तो पहाड़ को क्यों नहीं पूजा करूं, बहुत बड़ा पत्थर है। उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तातो तो चक्की भली, पत्थर की चक्की होती थी पहले, आटा जिसमें पीसते थे। ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करे तो चक्की क्यों करो, क्योंकि तो उसमें आटा पीस के तुम खाते हो, चावल बनाते। और मूर्ति को, पत्थर को पूजा करे तो मैं पहाड़ को। हिंदू सब नाराज हो गए, हाँ। है ना। अब चूंकि मुसलमान के परिवार में पले थे तो सब समझते थे कि मुसलमान है, लेकिन शुरू से ही विद्रोही थे। मुसलमान बच्चों का क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद खतना कहते हैं। खतना होता है मुसलमानों में एक चलन, उनके लिंग के अग्रभाग को थोड़ा चमड़े को काट देते हैं, खतना कहते हैं। मुसलमानों में चलन अभी भी है। तो जब कबीर थोड़े हुए तो लोगों ने कहा कि इनका खतना करो, तो कबीर माने नहीं, विद्रोह, मुसलमानों में भी बड़ा विद्रोह हो गया। भाई जब उनको तो लोग मुसलमान ही समझते कि माँ बाप मुसलमान थे, किस जाति, तो खतना नहीं करेगा तो मुसलमान लोग, मौलवी लोग बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने फिर दूसरी पंक्ति बताई कि मुसलमान लोग क्या होते हैं, मस्जिद पर चढ़ के सुबह 4 बजे अजान करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, है ना। तो उस पर इन्होंने मजाक किया, सटायर किया। इन्होंने कहा कि काकर पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, कंगर पत्थर चुन के मंदिर। उसमें तो वैसे ही बनता था, पत्थरों का मंदिर बनता था, कोई सीमेंट वेंट था नहीं। तो काकर पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। बांग कहते हैं जो मुर्गा सुबह बोलता है ना, कुकड़ू, उसको बांग कहते हैं। तो इन्होंने मुल्ले पर सटायर किया कि मस्जिद पर चढ़कर मुसलमान लोग जो है ना, सबको जगाने के लिए, सुबह की नमाज के लिए, अभी भी होता है, ये तराई में जाओगी तो देखोगे, अल्लाह अकबर कहते हैं बहुत जब। तो इन्हें कहा कि काकर पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, ताहे चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है क्या। भगवान बहरा है जो इतना सुबह सुबह चिल्लाना पड़ता। तो मुसलमान भी इनके विरोधी हो गए, हिंदू भी इनके विरोधी हो गए। तो इसलिए इनको तो मारने का बहुत हिंदुओं ने भी किया, मुसलमान। तो भगवान ने ही इनको बचाया, परमात्मा ने। इनके ऊपर कई बार डेथ के अटेम्प्ट हुए हैं, मुसलमानों ने भी किया, क्योंकि मुसलमान धर्म का विरोध करते थे। मुसलमान घर में पढ़ थे, खतना नहीं करवाया, है ना। और हिंदू भी विरोध करते थे, चूंकि हिंदुओं का भी विरोध करते थे। ऐसा ऐसा विरोध किया क्या, एक उसकी एक पंक्ति सुनाएंगे तुमको, मैं भूल जाता हूँ पंक्ति, बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है। देखो, मैंने अपने जो किताब लिखी है ना, इसमें कबीर के बारे में बहुत लिखा है, संतों के संग में। तो एक पंक्ति है उनकी, देखो क्या क्या कहते हैं। काजी कहते हैं, मुसलमानों के जो पंडित होते हैं उनको काजी और मौला कहते हैं। काजी देखा मौला देखा, पंडित हिंदुओं के पंडित हुए। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छलका, औरों को बैकुंठ बताए आप नरक में सरका। ये जो काजी हैं, पंडित हैं, मौला हैं, दूसरों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं और खुद नरक में जाते हैं। कितना कठिन लाइन है। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छलका, औरों को बैकुंठ बताए आप नरक में सरका। और दूसरा उन्होंने कहा, तन का जोगी सब करे, मन का बिरला कोई। सब
तन के ही जोगी है, मन के जोगी नहीं है ये लोग। तन का जोगी सब करे, मन का बिरला कोई, तब सिद्धि सज पाइए जब मन जोगी हो। जब मन जोगी हो जाए तब सिद्धि होगी। तन के चंदन लगाने से या टोपी पहनने से, मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कहे कि तन के जोगी सब मिल जाते हैं, मन के जोगी मिलता नहीं। तो कैसी कैसी लाइन है उनकी, सोचो, एक एक लाइन है। एक तो अभी अभी एकदम सूट करेगा तुमको, उसको कहते हैं, अभी के समय में बहुत बताएंगे मैं, उन्होंने, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है, साधो देख जगत बौड़ाना। साधु कहते, जैसे ओशो अपने डिसाइपल को स्वामी कहते थे, हाँ। ये अपने डिसाइपल को साधु कहते थे। सो साधो देख जगत बौड़ाना, देखो जगत कैसा पागल है ना। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सच बोलता हूं तो मारने आते हैं, और झूठ बोलता हूं तो सब विश्वास कर लेते हैं। हिंदू का राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं हमारा राम है, मुसलमान कहते हैं हमारा रहमान है। आपस में दो लड़े मड़ते हैं, मरम कोई नहीं जाना। ये दोनों राम और रहमान के नाम पर लड़ रहे हैं, मर्म इनको परमात्मा का कुछ पता नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। पीपर पत्थर पूजते हैं और जो एक्चुअली तीर्थ है उसको भूल गया है। कहे कबीर बतावे जनू, इन्होंने खुदा न जाना। अब इस तरह की बात कहते थे। मुसलमान भी इनको, मुसलमानों ने मारने के लिए इनको बहुत अटेम्प्ट किया। उस समय मुसलमानों का शासन था, तो बहुत बार अटेम्प्ट हुआ इनको मारने के लिए, और हिंदुओं ने भी किया। इनका लाइव पढ़ोगे, इनको तो नाव पर ले जाके गंगा में फेंक दिया था, फिर भी ये तैर उड़ के बच के निकल गए। कई बार इनको जहर दिया गया मारने के लिए, कई बार इनके घर के झोपड़े को आग लगा दिया, है ना। विद्रोही को तो बहुत सहना पड़ता है, बहुत विद्रोही थे, जीवन भर इन्होंने संघर्ष सहा है। जैसे ओशो की हुई उनके जीवन काल में। अभी तो 21वीं शताब्दी में तो लोग बहुत सभ्य हो गए हैं ना। आज से 600 साल पहले तो लोग बहुत फेनेटिक थे। हाँ सर। बहुत फेनेटिक थे। उस समय उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही। इसलिए ओशो को, ये सबसे ज्यादा ओशो ने प्रेम किया है कबीर, तो कबीर को कहा है। कबीर के बारे में कितना अच्छा कहा है देखो, कि कहते हैं कि बुक आई लव में कबीर का जब वो आया है, तो भगवान कहते हैं कबीर को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता, इस नाम से ही मुझे प्यार है, कबीर के नाम से। तो भगवान ने उनको फेवर, क्योंकि भगवान भी विद्रोही है। सच्चा संत जीवन काल में सब विद्रोही होता है, मरने के बाद उसके कब्र पर या उसके समाधि पर लोग ये पाखंड खड़ा करते हैं। स्वामी जी, कबीर कभी कोई आश्रम नहीं गए, वो घर पर ही, आई थिंक घर पर ही इनलाइटेड हो गए थे। तो क्या ये हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। कबीर ने भी गुरु बनाया। वो गुरु तैयार नहीं थे दीक्षा देने के लिए। हम रामानंद जी ब्राह्मणों के गुरु थे, तो कबीर गए, और कबीर ने कहा कि हमको भी दीक्षा दीजिए रामानंद जी से। तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय को ही अलाउड था पंडितों के पास पढ़ना। हिंदुओं के भी शूद्रों को नहीं लोग जाने देते थे। हाँ। जो नीचे जाति के लोग, अभी भी है डिस्क्रिमिनेशन, अब तो कम हो गया। उस समय शूद्र को तो जाने ही नहीं देते थे, मंदिर में ही नहीं घुसने देते थे। हाँ। तो रामानंद के पास भी नहीं जाने देते थे। लेकिन कबीर जब थोड़े बड़े हुए और इनको थोड़ा बोध आया रामानंद जी में, इन्होंने देखा कि रामानंद जी जागृत पुरुष है, तो इनके आश्रम में जाके दीक्षा मांगे। लेकिन सब लोगों ने विरोध किया, सब शिष्यों ने विरोध किया, ये तो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान के घर में पले थे, कैसे हिंदू आश्रम में इसको कैसे रखिएगा। कोई रहने नहीं दिया, दीक्षा भी नहीं देने दिया। लेकिन कबीर का रामानंद जी के प्रति बहुत प्रेम हो गया था। तो रामानंद जी 4 बजे सुबह अंधेरे में ही गंगा में स्नान करने जाते थे। तो कबीर ने ट्रिक किया, वो जो गंगा स्नान करने जाते थे, तो घाट पर कबीर का काला कंबल ओढ़ के बैठ गए घाट पर। तो रात में मुझे उसका टॉर्च तो लोग ले चल लेते थे, अंधकार में जा, तो गए, तो उस समय कोई घाट पर सोता नहीं था। कबीर चुपचाप उनके रास्ते में, उनको पता था कहाँ नहाते हैं, वहां जाके सो गए। तो रामानंद जी का पैर उनके शरीर पर पड़ गया।
तो पैर पड़ गया तो रावण जी कहा, अरे बाप रे, राम राम राम, क्या हो गया, मुझसे पाप हो गया, राम राम राम। तो कबीर उठ के बैठ गए, बोले कि देखिए मेरी दीक्षा तो हो गई, आपने स्पर्श भी, शक्तिपात भी कर दिया, पैर से छू भी दिया और राम राम मंत्र दे दिया, मेरा मंत्र भी, गुरु मंत्र भी मिल गया और शक्तिपात भी मिल गया, अब मैं दीक्षित हो गया। इस तरह से कबीर रावण जी को अपना गुरु मान करके चले। अच्छा, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, कबीर ने बोला कि सहज समाधि भली, तो क्या ओशो की भी सेम टीचिंग है? एकदम, इसीलिए तो ओशो का कबीर से अद्भुत प्रेम है ना। कबीर को जो विश्व में पहचाना है, विश्व स्पेशली वेस्टर्न जगत में तो कोई जानता ही नहीं था। कबीर के बारे में इंग्लिश में कोई किताब नहीं थी, तो भगवान ने ही पहचाना है कबीर को बहुत। तो बहुत प्रेम था। जैसे भगवान विरोध की बात किए हैं शुरू में, भगवान के आश्रम में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई का कोई भेद नहीं था। यहाँ भी नहीं है, तपोवन में भी नहीं है ना। तो वो कबीर से भी ज्यादा विद्रोही अभी के जगत में ओशो रहे हैं। कबीर भी ऐसे ही विद्रोही थे, इसलिए कबीर के प्रति भगवान का बहुत आदर है। सब संतों में सबसे ज्यादा आदर कबीर को करते थे। उसने अपने किताब में लिखा है, बुक आई लव में कबीर, आई लव यू एज आई हैव नॉट लव नो अदर पर्सन। कबीर ने, ओशो ने बुक आई हैव लव्ड में कबीर की बारे बात, तो ओशो ने फैलाया। हम लोग भी कबीर, ओशो सन्यासी सब कबीर के भक्त होते हैं। यहाँ क्यों कबीर मंदिर बना? हाँ, समझे। क्योंकि ओशो ने हम लोग को कबीर के प्रति खोज। वहाँ कबीर के बारे में अभी भी लोग का विवाद है कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। मुसलमान भी उनको उतना ही आदर करते हैं और सिख ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि सिखों में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, नानक कबीर को अपना गुरु मानते थे। कबीर, नानक ने, तो नानक ने बड़ी प्रशंसा की है। और नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा है, कबीरों का जो, हम सिखों का जो ग्रंथ है, उसमें कबीर के 1000 बार उल्लेख है और बहुत उनके पदों को रखा है। इससे सिख उनको कहते हैं तो हमारे सिख ही हैं, मुसलमान कहते हैं तो मुसलमान घर में पले मुसलमान ही है, हिंदू कहते हैं नहीं तो ब्राह्मणी के बेटे थे हिंदू। अभी तक विवाद है कि किस जाति के हैं। 3 जाति उनको बहुत प्रेम करती है, मुसलमान, हिंदू और सिख। थैंक यू स्वामी जी। ऐसा विद्रोही आदमी नहीं मिलेगा जिसको, किसी गुरु को जिस धर्म का होता है उसी धर्म के लोग मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते। लेकिन कबीर ऐसे हैं जिनको सिख गुरुद्वारे में भी सबसे अच्छी इज्जत कबीर की है। हिंदू मंदिरों में भी अब ओशो के बाद होने लगी है। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय कबीर को नहीं मानते थे, सिर्फ छोटी जाति के लोग मानते थे, अब ब्राह्मण क्षत्रिय भी मानने लग गए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, कबीर ने आपकी लाइफ को स्पिरिचुअली कैसे ट्रांसफॉर्म किया? उनके पद बहुत मीठे हैं। जैसे तुमको कुछ पद, साधु देख जगत बड़ाला, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आला, है ना। ऐसी ऐसी बातें कबीर ने कही है। साधु ये मुर्दों का देश, अपने लाइन सब लिखा है उनका। उनके पद जो है ठीक से अगर पढ़ोगी, हमको शुरू में लगता था कि अगर मैं मेरी शुरू में मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, स्कूल कॉलेज में हिंदी बहुत अच्छी, इंडिया में पढ़ा हूँ मैं। तो मुझे लगता था मैं कबीर पर हिंदी में ही एमए करूं और कबीर पर पीएचडी करूं, ऐसा उस समय भी लगता था। उनके पदों से बहुत प्रेम था, बस स्टूडेंट लाइफ से ही। तो उन्होंने मुझे बहुत आंदोलित किया है। और अभी तो यहाँ तपोवन में रहते ही हैं वो। अभी जो कबीर का मंदिर तपोवन में है, तुमको मैं कहूँ, तुमको जरूरत हो तो जाकर देख लेना। जितनी एनर्जी जहाँ कबीर प्रकट हुए, लहरतारा तालाब में मंदिर है जहाँ कबीर प्रकट, अभी तो बहुत बड़ा वहाँ कबीर का आश्रम बन गया है, पहले कुछ नहीं था। वहाँ जितनी एनर्जी है, मगहर में जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, जहाँ जितनी एनर्जी है, और जो कबीर चौड़ा है जहाँ वो पले, ये 3 जगह उनके मुख्य बुद्ध क्षेत्र है। मैं तीनों जगह में बार बार गया हूँ, एक बार नहीं कई बार गया हूँ। मैं तुमसे गारंटी दे के कह सकता हूँ कि कोई एनर्जी पहचानने वाला आदमी हो तो जाए। जितनी एनर्जी तीनों जगह में है, उससे कम एनर्जी यहाँ नहीं है कबीर में। यहाँ हम लोग जो कबीर का भजन करते हैं, हम लोग भी पागल हो जाते हैं। उस दिन हमने कहा, माँ मोह को कहाँ ढूंढे, तुम तो नहीं थी, हम लोग थे।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर के इसी एक भजन पर हम लोग 2-4 घंटे वहां बैठे रह गए और पागल हो गए। तो कबीर वहां रहते हैं, कबीर वहां रहते हैं, और ये सबसे जीवंत तीर्थ है। जब तक ये नहीं बना था तब तक मैं बराबर, मुझे इच्छा होती थी, ये मगहर नजदीक है वहां जाता था, कबीर चौड़ा भी कई बार गया, लहरतारा तालाब भी गया। लेकिन जब से ये मंदिर बन गया है, अब कबीर साहब मेरे घर में ही आ गए हैं, अब मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं रह गई। मैं यहाँ जब ध्यान करता हूँ, मैं ट्रांस में चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि कबीर साहब बैठे हुए हैं, जीवंत ही हैं। लोगों को एनर्जी की पहचान नहीं है, इसलिए मेरी बात लोग समझेंगे नहीं, लेकिन जिस आदमी को एनर्जी की पहचान है, वो मगहर जाके देखे और यहाँ जाके देखे, कहीं कुछ फर्क नहीं है। रमन का भी जो मंदिर बना है, अभी हम लोग बैठते हैं वहाँ, आप तुम रमन आश्रम जाके बैठो, यहाँ जाके, रमन यहीं रहते ही है। अब हमको, पहले मैं रमन आश्रम भी बहुत बार गया हूँ, रमन आश्रम, रमन महर्षि खींचते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे घर में ही रहते हैं रमन जी, मेरे घर में ही कबीर रहते हैं, है ना। ये मेरी बात, लेकिन जैसे कबीर की बात को लोग कहते थे ना कि सांझ कहो तो मारन धावे, सच को कौन सहेगा। ये मैं कहूँगा कि नहीं, मगर से कम एनर्जी यहाँ नहीं, तो कबीर वाले मुझे पीटेंगे नहीं, है ना। लेकिन जिसको एनर्जी की पहचान, एनर्जी की पहचान सब लोगों के पास नहीं होती है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। देखो ना, सब चीज, सब कोई स्वाद नहीं जानता है ना। जो देखो, जो समझो ना, जो शराब नहीं पीते हैं, उनको शराब पिला दो तो उल्टी हो जाएगी, नहीं पचे। जो शराब पीते हैं कितना मजा लेके पीते हैं। तो अध्यात्म भी एक शराब है, बहुत बड़ी शराब, बहुत कड़ी शराब है। तो जिन्होंने पिया नहीं है उनको मजा नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत लोग उब रहे होंगे, क्या कबीर का बात कर रहे हैं, भजन कीर्तन करता है ना। लेकिन जिसने वो शराब पिया है, उसके लिए उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है, उससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। वो उर्दू शायर ने ठीक कहा है, खुदा परस्ती का जो नशा है वो सारे नशाओं से कड़ा है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, अगर सत्य हमारे अंदर है तो हम उसको पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्य हमारे अंदर है तो ये कैसे तुमको पता चला कि सत्य हमारे अंदर है, सो बताओ। नहीं पता है स्वामी जी। सुना है ना, गुरुओं से सुना। हाँ स्वामी जी। वो ये कबीर का तो आज भजन हम बजाएंगे, कितना सुंदर भजन का, मोह को कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना, मैं तो तेरे पास में हूँ। भगवान की कोई भी किताब पर हो, अल्टीमेटली एक ही बात भगवान कहते हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा बैठा है, तुम ही तीर्थों के तीर्थ हो, है ना। अल्टीमेटली तो भगवान की सब किताबें पढ़ो, सब में यही कहेंगे भगवान कि जिसे तुम खोज रहे हो दैट इज विद इन यू, बाहर नहीं है। कबीर ने उसको पहले ही कह दिया था, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। कितना अच्छा से कहा है कबीर ने। तो उस पर उस दिन हम लोग कबीर मंदिर में बैठे 2 घंटा एक ही लाइन पर गाते रह गए, और जो लोग पियक्कर हैं वो लोग पागल हो गए थे। जो शराब नहीं पीते उन्हें ऐसे देखे चले गए, क्या पागल हो पागलों के बीच में क्या बैठ रहा है। तो जो शराब नहीं पीते हैं वो शराब पियेंगे तो उनको दिक्कत हो जाती है। जो सिगरेट नहीं पीता है, हम नहीं पीते, हमको सिगरेट पिला दोगे तो हमको तो खांसी आने लगेगी। तो अध्यात्म भी बहुत बड़ा नशा है, जो इसके न शराबी नहीं है, जिनको इसका स्वाद नहीं है, उनके लिए ये जहर है। वो सुनेंगे तो घबरा जाएंगे, लेकिन जिसको इसका नशा है उसके इससे बड़ा कोई नशा कहते हैं, न काबे में हूँ और मुसलमान नाराज नहीं हो जाएगा, न कैलाश में हूँ तो हिंदू नाराज नहीं हो जाएगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, मूर्ति में भी नहीं हूँ, तीर्थ में भी, ना कंठ एकांत निवास में, ना देवल, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में। मुसलमान भी नाराज होंगे, हिंदू भी नाराज होंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में,
नाम है व्रत और उपवास में। व्रत जो करते हैं लोग, इसमें भी मैं नहीं हूँ, उपवास में भी नहीं हूँ। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना जोग संन्यास में, संन्यास में भी नहीं हूँ, जोग में भी नहीं हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति भंवर गुफा में, सब सांसों के सांस में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर तुम शिकर हो तो एक क्षण में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं तेरे विश्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब देखो ऐसी बात है। तो ये जो बात है ये अल्टीमेट है कि हम लोग के अंदर ही परमात्मा है। सब गुरु यही कहते हैं। आजकल तो हम लोग जब कभी रमन महर्षि में बैठते हैं तो रमन महर्षि क्या सुनते हैं, यही कहते हैं रमन कि तुम जो खोज रहे हो तुम ही हो। भगवान के हर प्रवचन को सुनो, यही कहते हैं। लेकिन इसको भगवान से समझने में मुझे इस जन्म में 55 साल लगे। भगवान तो वही बात कह रहे हैं जो जिस दिन में पहले दिन मिला था, उस दिन जो कह रहे थे आज वही कह रहे हैं। लेकिन इसको समझने में और इसमें विश्वास करने में, इसको जीने में मुझे 55 साल लगे, है ना। 56 ईयर्स हो गया भगवान से। वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है परमात्मा, है ना। तुम विचारों में उलझे हो, इच्छाओं में उलझे हो, डिजायर में उलझे हुए हो। ये अगर तुम्हारे डिजायर शांत हो जाए, तुम्हारा मन चुप हो जाए। मन चुप होते क्या होता है, समाधि की झलक मिले। जैसे तुम्हारा मन शांत होगा ना, मुंह को बंद कर लेना बड़ा आसान है। मुंह के मौन का ज्यादा वैल्यू नहीं है। द रियल साइलेंस इज व्हेन योर माइंड इज साइलेंट होता है। ध्यान करोगी ना, ऐसे विचार तो आते रहते जाते रहते हैं। जब ध्यान करोगी, कभी कभी जब ध्यान लग जाता है तो मन साइलेंट हो जाता है। मन में कोई डिजायर नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, और कुछ कोई बात नहीं रह जाती। न अतीत की स्मृति होती है, न भविष्य की चिंता होती है ना। When your mind becomes silent, you become God. तो हम लोगों को क्या होता है, अब अभी मेरे पास हो रहा है, रोज मेरा माइंड साइलेंट होता है, रोज ही। कभी 10 मिनट के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, ये 24 घंटे के लिए नहीं होता है, फिर मन चलने लगता है। तो जब अपने रूम में मैं बैठता हूँ सुबह में 11-12 बजे तक मैं उठता नहीं हूँ, जो ध्यान कर वो इनटू पैराडाइज में, वो मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद अवसर है ना। लेकिन अभी हम लोग का क्या है कि वो परमानेंट स्टेट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं सतोरी। सतोरी इज ए ग्लिम्सेज ऑफ समाधि। सतोरी क्या है, किसी भी समय जब तुम्हारा मन चुप हो जाएगा, when your mind is silent, there is no desire in you, you are in satori. That can happen for 5 minutes, or that can happen for 5 hours, and that can happen for permanent state. इसलिए भगवान ने जो पढ़ोगे संभोग से समाधि जो किताब कही है, इस पर इतना जो जोर दिया है भगवान ने, तुम ठीक से उसका मर्म क्या, एक ही मर्म है कि जो सेक्स का जो पीक आवर है जिसमें पुरुष को एजुकेशन होता है, उस समय फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट माइंड बिकम साइलेंट। इसलिए संभोग समाधि भगवान ने कहा है ना। वो लोग समझते नहीं उस बात को। मन शांत हुआ, मन चुप हुआ, मन तृप्त हुआ, मन विचारों से मुक्त हुआ, तुम परमात्मा हो उतने क्षण के लिए। इसलिए भगवान ने कहा कि सेक्स में भी समाधि घटती है, बट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट एट वेरी हैवी कॉस्ट, एंड देन यू फॉल बैक, है ना। जो ध्यान में घटता है, यू हैव नॉट टू पे एनीथिंग, it is free of cost, and it can stay according to your maturity. It can stay from 1 minute to a whole life. तो इन लोगों की जो समाधि है, समाधि जो होती है जब देयर इज ए परमानेंट, तुमको कह रहे हैं बहुत कठिन बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। When permanent state of your mind is of no desire, no longing,
नो ग्रीड, यू आर ए गॉड। तुम में और कबीर में या रमन महर्षि में कोई फर्क नहीं है, तुम ही भगवान बन जाती हो। लेकिन शुरू में साधकों को इस समझने में मुझे तो 55 साल लगा है। जब मैं कहूँगा लोग ना समझे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मेरे जैसे आदमी 55 साल से उसका का ध्यान कर रहा है, तब आई हैव रीच टू दैट स्टेट कि मैं हर दिन 10 मिनट से दे के घंटे के लिए समाधि में चला जाता हूँ, और एवरी डे, है ना, हो जाता है, पढ़ के हो जाता है। कभी उसमें जाए, आजकल रमन मंदिर में हो रहा है ना, कभी कबीर मंदिर में होता था, एक समय था बुद्ध मंदिर में होता था, एक समय था शिव मंदिर में होता था। कहीं भी तुम्हारा, आई एम नॉट वेरी स्पेशल, सबके लिए कह रहा हूँ, कहीं भी बैठ के तुम्हारा मन, व्हेन माइंड इज फ्री फ्रॉम डिजायर, देयर इज नो डिजायर इन योर माइंड, एंड not only your lips are silent, when your mind is silent, even for 5 minutes, you are in paradise. वो सुख का संसार में कोई, उस सेक्स का जो सुख है ना वही है, सेक्स का सुख जो है वही है, बट दैट इज फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट एट वेरी हेवी कॉस्ट। और ध्यान का जो है सहज समाधि, फ्री है, सहज है, साधो सहज समाधि भली। कबीर जो कहते थे, कबीर का ही कहा हुआ, साधो सहज, कबीर को सहज समाधि लगती थी, बैठ गए समाधि में चले गए। ओशो को भी वही लगती थी, ओशो ने हम लोग को यही सिखाया है। लेकिन इसको मैं कहूँगा, इससे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे जैसे मूर्ख को समझने में तो 55 साल लग गए, तो अभी जो बैठे हो कैसे समझेंगे, बहुत कठिन है। लेकिन एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। अब मैं, जब मुझे अकेले छोड़ दो, मैं समाधि में चला जाता हूँ। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम लेफ्ट अलोन। कोई भी आदमी आता है तो मुझे डिस्टर्बेंस ही होती है। हिज बुक, उनका कोई भी किताब उठा लो भगवान का, एक पेज पढ़ो तुम्हें समाधि लग जाएगी। When your mind becomes silent, खास करके उनकी जो कुछ किताबें हैं जो 24 घंटे लोग को पता है, मैं लेके चलता हूँ। तो एक डिजायर है उनकी किताब, एक है मनुष्य मुक्ति मोक्ष, और एक वासना है हिंदी में। ये 3 किताब तो अद्भुत है, अद्भुत है। तो एक पेज पढ़ो तुमको समाधि लग जाएगी। मुझे तो लगती है, रोज लगती है, एवरी डे, बट इट इज टाइम बाउंड, इट इज नॉट ए परमानेंट स्टेट। वही सहज समाधि है। न पूजा करना है, न चंदन लगाना है, न टीका लगाना है, न उपवास करना है, न कैलाश जाना है ना, न काबा जाना है, न जेरूसलम जाना है, कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे घर में ही समाधि लग जाती। जिस कमरे में मैं रहता हूँ, वो कमरा इतना चार्ज है, इट इज नॉट लेस देन ए टेम्पल। तुम लोगों ने अनुभव किया कि नहीं पता नहीं किया है। जिस कमरे में मैं रहता हूँ, मैं उसमें ज्यादा लोग नहीं चाहता हूँ कि आए, घुसते ही वहां में आई एम पैराडाइज। बट टू अटेन दैट स्टेट आई हैव मेडिटेटेड फॉर 55 years विथ ओशो। इसलिए आज ही मेरे दोस्तों को इस पर विश्वास भी नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगी, इसकी उनकी गलती भी नहीं है। साधना करते जाना पड़ेगा, साधना करते, हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन दिस स्टेज सबको होने वाला है। वही सब तुमने पूछा ना, क्या सहज सब घर में ही हो जाएगा। हाँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत है। एक चीज छोड़ने की जरूरत है, उसका नाम है ईगो। You have to drop your mind. Mind, ego and thoughts are same thing. You have to make your mind silent. You have to free from your ego, है ना? And you have to drop all your desires. बस ये 3 रिक्वायरमेंट है। जितने देर तक ये 3 रिक्वायरमेंट है कि तुम और कृष्ण भगवान में कोई अंतर है। You become the Krishna, you become a Buddha. फर्क ये है कि वो लोग परमानेंट स्टेट में है, हम लोग जो होते हैं 10 मिनट के लिए होते हैं या 5 मिनट के लिए होते हैं। yes. फर्क इतना ही। सहज समाधि तुमने पूछा, घर में ही लगेगी। घर से अच्छा आश्रम, आश्रम बहुत 4 जगह है, यहाँ लगेगी, है ना, एक दिन तुमको भी लगेगी, लगेगी ही लगेगी। तो आती जाती रहो, खाली लगनी ही लगनी है। और वो जो सुख है, उसके सामने संसार के सारे सुख फीके। कोई भी सुख
हम लोग क्या है, संस्कृत का श्लोक है कि लोगों ने जो जाना है उस श्लोक मुझे याद नहीं रहता है। 2 सुख मनुष्य को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, एक सेक्स का सुख सबसे बड़ा, और दूसरा भूख, जब भूख लगती है तो भोजन का सुख, ब्रेड एंड सेक्स। ये 2 सुख बहुत बड़ा है आदमी के लिए, है ना। तो जो समाधि का सुख है, ये दोनों सुख को 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। संस्कृत श्लोक ही है कि ब्रह्मानंद जो है, जो समाधि का आनंद है, वो 1000 संभोग के सुख से भी बड़ा है। सोचो। थैंक यू स्वामी जी। संतों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो टाइम लिमिट नहीं होता है, जैसे हाफ एन आवर 45 मिनट्स देखो, एक इसको घंटा चलता है। तुमको बताता हूँ। जब तुम टाइम फील करोगी, हाँ सर। इसका मतलब यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड। यस। माइंड एंड टाइम एंड एसोसिएटेड। जिस चीज में तुमको आनंद आएगा उसमें तुमको टाइम का फीलिंग नहीं होगी। हाँ समझे। तुम तो अभी तुरंत प्रेम में पड़ी हो, है ना। तो बताओ, हनीमून नाइट में टाइम का याद आया था? पता चला कैसे सुबह हो गई। टाइम का बोध तब होता है जब आदमी का मन जो है वो आनंदित नहीं होता है। हाँ समझे। जब तुमको और छोटो संगीत, अच्छा गीत सुनो, उसमें तुमको समय का बोध खत्म हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं समय का बोध खत्म हो जाता है। गुरु शिष्य जब मिलते हैं तो समय का बोध, जब तक तुमको समय का बोध है समझो तब तक मन है। माइंड एंड टाइम इज एसोसिएटेड। जीसस से पूछा ना उनके भक्तों ने कि आप व्हाट विल बी डिफरेंस इन द योर किंगडम ऑफ गॉड। तो जीसस ने जो कहा है, उस हम लोगों ने पढ़ा था बचपन से, समझ में नहीं, आप समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देयर शैल बी नो टाइम इन द किंगडम ऑफ गॉड। समय नहीं होता है। वो समाधि की बात कही है। एक ही साहब समझ लो, जिसमें तुम्हें आनंद आएगा। कभी कभी हम लोग रात में यहाँ बैठक करते हैं, 11 बज जाता है, लोगों को टाइम का बोध नहीं है। जिसमें तुमको समय का बोध आए, जो घड़ी देखे समझो ये मजा नहीं आ रहा है इसको। हाँ समझे। जब तक टाइम का बोध हो तब तो समझो यू आर अंडर द माइंड। When you don't feel the time, you have go beyond the time, you have go beyond the mind. मन और समय साथ साथ चलता है। जिस चीज में तुम बोर होगी, कोई बोर आदमी से बात करना पड़ता है, कभी कभी लोग आते हैं तो 10 मिनट भी लगता है कि 10 घंटा हो गया, है ना। और जो अच्छे आदमी जाते हैं, जैसे भी तुमसे हम बात कर रहे हैं, मैं प्रेम से खुल के बात कर रहा हूँ। मैं रात भर भी बोलूंगा तो और फ्रेश होता जाऊंगा, जितना बोलूंगा उतना फ्रेश होता जाओगे। तुम देखोगे मेरा चेहरा भी फ्रेश होता जाएगा। तो जब तुम्हारा जिस चीज में हृदय डूबता है उसमें मन हट जाता है। जहां मन है वहीं समय है। जब समय और मन साथ साथ चले जाते हैं। थैंक यू सर। तो जो शराबी है, मैंने कहा ना, जो शराब नहीं पीता है उसके लिए तो शराब तो बहुत तीखी होगी ना। हमको तो अब शराब नहीं पिला सकते, हम लोग पचेगा नहीं। हम लोग शराबी नहीं है उस शराब के, हम लोग दूसरे ही शराब के शराबी है। तो जो आध्यात्मिक शराब का शराबी है वो ट्रांसडेंट टाइम नहीं रह जाता है, टाइम खो जाता है। जब तक लोग टाइम जहां भी बोध हो, तुम समझो कि तुम मजा नहीं आ रहा है तुमको। तुम हिमालय में हम लोग जाते हैं देखने के लिए, मुक्तिनाथ जाते हैं, हिमालय देख के हम लोग पागल हो जाते हैं, समय का बोध ही नहीं रहता है। गंगा किनारे में बैठता हूँ तो घंटों बैठा रह जाता हूँ। जिस चीज को तुम प्रेम करोगे उसका पहचान ही ये है कि जिसके साथ बैठ के तुम घड़ी देखते रहो, समझो बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है। स्वामी जी, आपका कोई एकदम डिफरेंट मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर नहीं किया हुआ है पब्लिकली कबीर के साथ, अभी हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहेंगे स्वामी जी? देखो, सबके साथ जो सबसे मीठा एक्सपीरियंस है, रमन महर्षि के साथ, कबीर के साथ, ओशो के साथ, शिव मंदिर में कभी हो जाता है ना, बुद्ध मंदिर में कभी हो जाता है। वो एक ही है उसका स्वाद, है ना। वो है अमनी दशा, उसको कहते हैं संस्कृत ना, नो माइंड स्टेट। when your mind becomes silent, your
and you transcend your ego, and you have no desire, no hurry, no worry. वही समाधि की स्थिति है ना? वो मेरे जीवन की सबसे कीमती स्थिति वही है। भगवान की कृपा से, ओशो की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने तैयार किया है। अब वो मुझे रोज हो रही है, लेकिन कभी 10 मिनट के लिए होती है, कभी 2 घंटे के लिए होती है, यही फर्क है। बट रोज, अभी तुम बोलते बोलते रुक जाते, अभी मुझे ध्यान लगने लग जाता है ना? When your mind is silent, you are in paradise. You are a God. यही संदेश है साधो सहज समाधि भली, यही संदेश है भगवान का। यही हमारे सोहम क्यों कहा शंकराचार्य ने, मैं वही ब्रह्म हूं, है ना? जब आदमी का मन मौन हो जाता है, आदमी परमात्मा हो जाता है। फर्क इतना है कि साधक 10 मिनट के लिए होता है, वो लोग परमानेंट स्टेट में रहते, इतना ही फर्क है। हम लोग भी परमात्मा ही हैं, हाँ? लेकिन अभी परमात्मा टाइम बाउंड परमात्मा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब 24 आवर परमात्मा होगा, इतना ही फर्क है। थैंक यू स्वामी जी। दरिया बंधन करे, नमो 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 भगवंत।